टेस्ट मैच इसको बोलते हैं। क्या सेशन टू सेशन किस तरह टेस्ट मैच होता है? सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज धोखा नहीं देगा। एक फेमस लाइन हमें आज दोबारा याद आ गई, जिसपे सरफराज के बारे में जब ये आए थे तो बोला गया था कि सरफराज धोखा नहीं देगा, और आज उन्होंने करके दिखाया। सरफराज ने जबरदस्त 150 रन की इनिंग बनाई उस टाइम पे जब उनके सब प्लेयर पवेलियन में पहुंच गए थे। सरफराज एक टैलेंटेड प्लेयर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू उन्होंने इंडियन टीम में अपनी जगह बनाई है। इंडिया ने कमबैक किया कल के दिन में। जायसवाल जिन्होंने 35 खेला, फिर उसके बाद रोहित शर्मा एज अ कैप्टन उन्होंने हाफ सेंचुरी की, फिर विराट कोहली जिन पर सबकी नजरें थी उन्होंने 70 का स्कोर किया। अफसोस के साथ विराट कोहली मतलब सेशन के एंड के ऊपर जो है उनकी विकेट चली गई। अगर उनकी विकेट बाकी रहती तो अभी सूरत हाल और भी ज़्यादा अच्छी होती। सरफराज खान जिनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, कल तक उनका स्कोर 70 के करीब था, लेकिन उसके बाद आज के दिन में जब उन्होंने अपनी एक मेडन सेंचुरी की और जिस तरह से जिस तरह से क्रिकेट उन्होंने खेली और स्पेशली सेंचुरी करने के बाद जो उनके चेहरे पर एक खुशी थी, जिस तरह से वो ऋषभ पंत को मिले हैं, उसके बाद जो सीनियर जितने भी प्लेयर्स वहाँ से देख रहे थे उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, जो एक हैप्पी मोमेंट था सरफराज के लिए स्पेशली, वो बहुत खूबसूरत था। बिकॉज सबसे पहले तो ये रन्स को बीट करना, उसके बाद उन रन्स के ऊपर लीड लेना, अगरचे भी बहुत बड़ी, लेकिन भाई वेल डन यार, वेल डन। सरफराज खान ने जो दोबारा डोर खींची है ना, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। सरफराज खान का भाई 1.5 सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी आप मान ले भाई, बहुत ही 18 जो है उसने छक्के मारे हैं, 3 छक्के मारे हैं। बहुत बढ़िया इनिंग खेलते हुए देखे। किस्मत खराब है, कल आपने लोगों ने देखा विराट कोहली का लास्ट बॉल पे, ओहो हो भाई, वहीं भाई मैं समझ गया कि भाई इस टेस्ट मैच में जो है इंडिया का किस्मत साथ नहीं दे रही। कोई सोच भी सकता है कि 46 के ऊपर ऑल आउट होने के बाद इस वक्त इंडिया का बुरा हाल होना चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड का बुरा हाल हुआ हुआ है। 400 रन करने के बावजूद न्यूजीलैंड की शक्लें उतरी हुई, रोने वाले हुए हैं। मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह रहा था कि मैच इंडिया जीत ही नहीं सकती, ये मैच में इंडिया की वापसी हो ही नहीं सकती, न्यूजीलैंड जीतेगा, ड्रॉ होगा। और अब अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे, जो बल्लेबाजी देखोगे, ऋषभ पंत उफ तोबा। दोस्तों भाई भारत ने जैसे शुरुआत में मैच खेला और बहुत जल्दी आउट हो गए, उसका आज दोस्तों भारत ने जवाब दे दिया और वो सबको मिल गया जवाब कि भारत कैसे नंबर 1 टीम है और वो कैसे कमबैक करता है। दोस्तों उसने बता दिया न्यूजीलैंड को कि वो बेशक एक इनिंग में डोमिनेट कर गए हों, पर लेकिन इंडिया इतनी आसानी से मैच जाने नहीं देगा। दोस्तों उन्होंने बारिश के प्रभावित इस मैच को और किस्मत से जूझ रहे इस मैच में अपने आप को झोंक दिया और उसके बाद इस टेस्ट मैच में अपनी पूरी दम लगा दिया, जिसके बाद अब न्यूजीलैंड टीम को भी पसीने आ गए इस मैच को जीतने के लिए। अब दोस्तों न्यूजीलैंड को 100 रन बनाने हैं, पर लेकिन ये दोस्तों आपको लग रहा होगा कि 100 रन बनाने बहुत आसान है, पर लेकिन हम आपको बता दें कि दोस्तों बारिश के प्रभावित इस मैच में, क्योंकि भाई पिच 5वें दिन जाके सबसे ख़राब हो जाती है और स्पिन टर्निंग पिच पे जब बारिश हुई हो तो ये सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। और 100 रन हैं तो यानी कि दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नॉर्मल रन यानी कि 300 होते हैं जो बनाए जा सकते हैं। पर लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 कंडीशन है मौजूद हैं, क्योंकि भाई बारिश पड़ रही है। एक तो मैच पहले ही देर से शुरू होगा, यानी कि पहले ही ओवर कट जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों स्पिनर धावा आगे बोलेंगे। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए बना पाना आसान नहीं है और भारतीय टीम ऐसे मौके पर हमेशा टेस्ट जीत जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, पसंद आई हो, समझ आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप वीडियो देख लेते हो पर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो दोस्तों आगे वीडियो में देखते हैं कि भाई और रिएक्शन क्या रहा है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भाई पहला टेस्ट मैच और डे 4 जिस तरीके से इंडिया का एक अनबिलीवेबल कमबैक देखने में मिला। 462 रन भाई करके सरफराज की बात करें 150, ऋषभ पंत 99। हाँ मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें धमाकेदार खेला, लेकिन लोअर ऑर्डर को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सका। 107 रन का टारगेट मिला है। हमने जानना ये आज पाकिस्तानी पब्लिक से क्या इंडिया डिफेंड कर लेगा और इंडिया का जो बैटिंग में कमबैक रहा है। मैम सबसे पहले जो ऋषभ ने बैटिंग की, जो सरफराज ने बैटिंग की, क्या कहते हैं? सरफराज खान की बैटिंग डेफिनेटली बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आई। वो कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यहाँ पर सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज हमारे वाला धोखा दे सकते हैं, आप वाला नहीं दे सकते, पॉइंट ये है बीच में, ठीक है। तो आज जो बड़ा धमाका हुआ वो हम लोगों ने देखा भाई, 150 की इनिंग आप खेल के गया, दैट वाज अनबिलीवेबल एंड मजा आया। देखिए भाई हमारे आजम खान से हिला नहीं जाता, वो थैले से, वो गट्टू से, और यहाँ पर इनको देखिए ये मतलब इतना कमाल का खेलते हैं। एंड यहाँ से पता चलता है कि इफ यू हैव वेट दैट डजंट मैटर, यू हैव पैशन फॉर द गेम। और जो सरफराज खान का पैशन नजर आया वो कमाल का है। ऋषभ पंत के लिए थोड़ा सा सैड है भाई के 100 होते एग्जैक्टली, आप 1 रन करने देते थोड़ा सा तो वो भी खुश हो जाते कि आज मेरी 100 कंप्लीट हो गया। एंड सेकंडली आपने बात की कि इंडिया ने कमबैक किया है, इंडिया ने जैसा कमबैक किया है वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि लोग 90% यही कहते हैं कि जो मैच है वो न्यूजीलैंड जीत चुका है, इंडिया कमबैक नहीं कर पाएगा। और सीरियसली 46 पर जब इंडिया के ऑल आउट हो गए थे एंड न्यूजीलैंड इतना पहाड़ जैसे टारगेट लाकर रख दिया था, उसके बाद तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल में विराट दोबारा आए, रोहित शर्मा वापस आए, जायसवाल वापस आए, उसके बाद क्या लेकर ऋषभ पंत वापस आए, इतने कमाल की इनकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। एंड सेकंडली अगर बात कीजिए बॉलिंग लाइनअप की, तो बॉलिंग लाइनअप भी बहुत ज्यादा कह लें कि एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिया। आप जडेजा की बात करें, आप कुलदीप यादव की बात करें, तो मेरे ख्याल में इंडिया के पास एक पूरा कॉम्बो आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि पराठे का अच्छा कॉम्बो मिल रहा है, वहाँ पे टीम इंडिया के अच्छे कॉम्बोज मिल रहे हैं। कमबैक इंडिया ने किया, इसको ग्रेटेस्ट कमबैक्स में कहां देखिए 46 से 662 पे जाना भाई, ये वन ऑफ
ऑफ द ग्रेटेस्ट से भी ग्रेटेस्ट कमबैक आपको नजर आता है, क्योंकि आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर पाकिस्तानी टीम होती तो वो कहती है भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है अल्लाह काम हाफ़िज़, खत्म। टाटा बाय बाय, मेरा काम खत्म हो गया यहाँ है। पर। और यहाँ कहते हैं कि ये लोग आप इंडिया को देख के लेते हैं कहाँ से आते हैं ये लोग, बिल्कुल ठीक है, इतना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। स्पेशली सीरीज आपने कहा कि 107 का टारगेट है, तो आई होप सो कि अगर इंडिया 46 पर आउट हो सकते हैं ठीक है। ना, तो वो न्यूजीलैंड को भी पकड़ सकता है। कल बुमराह चलेगा, कुलदीप चलेगा, जडेजा चलेगा, कल किसका जादू चलेगा? I'm hoping कि अटैकिंग हमेशा बुमराह करता है आके, तो बुमराह का जो अटैक है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, कि इतना अच्छा अटैक करे कि भाई कंसेक्टिव आई थिंक से उसको विकेट्स निकालनी चाहिए, एंड ही विल, उसका पता नहीं चलता है कि वो कब क्या करने वाला है, उसका जो स्टाइल है वो बड़ा यूनिक है, ठीक है। एंड सेकंडली अगर बात की तो मेरे ख्याल में अश्विन से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, एंड ये 5 भी होगा, इट विल बी द फाइनल रिजल्ट्स कि कौन जीतने वाला है, कौन नहीं। टारगेट नो डाउट बहुत कम है, लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया का जो जज्बा है ना अपने खेलने के नेशन की तरफ, या अपने पैशन है जो उनका, वो उसको लेकर कुछ भी कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम कहते हैं कि इंडिया जॉइंट्स हैं, इंडिया मॉन्स्टर्स हैं, इंडिया इज द फादर ऑफ क्रिकेट। तो जब फादर ऑफ क्रिकेट मैदान में उतरते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के ही मैदान में आते हैं, वैसे मुंह उठा के मैदान में नहीं आ सकते हैं। 99% लोगों ने तब उम्मीद छोड़ दी थी कि यार अब इस टेस्ट मैच में कुछ बचा हुआ है, या इस टेस्ट मैच में कुछ होगा, या इस टेस्ट मैच में इंडिया मतलब चौथे दिन तक भी मैच ले गया तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होगी, या तीसरे दिन तक भी ले गया तो बहुत बड़ी बात होगी। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था। फिर इस टीम ने मतलब न्यूजीलैंड ने 402 मारे पहली इनिंग्स में, इंडियन टीम मजीद बैकफुट पे चली गई कि सर 356 की लीड मिल गई है। अब 356 की लीड वो भी जो है वो आप तीसरी इनिंग में बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। फिर कल रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली। रोहित शर्मा ने ऊपर से आकर चार्ज किया, अनलकीली रोहित शर्मा आउट हुए, अनलकीली विराट कोहली की विकेट गिरी, और फिर 2 लड़के आए जिन्होंने बजा दिया पकड़ के न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप को। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जो है वो सरफराज खान 150 रन मारा उस बंदे ने आके अपने चौथे टेस्ट मैच में, प्रेशर सिचुएशन में आके टीम साउथी, मैट हेनरी, इजाज पटेल, रचिन रविंद्रा सबको टैकल करना और ओवरकास्ट कंडीशन में जो है वो टैकल करना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। उसके साथ ऋषभ पंत, देखिए ऋषभ पंत के 99 पे आता हूं मैं, दुख बड़ा मुझे हुआ है, यकीन करें मैंने मुक्का भी मारा अपना दीवार के साथ, ये देखें ये सारा रेड हो गया, इधर मैं देख रहा था तो मैंने ऐसे मारा, वो ये देखें सारा ये रेड हो गया सारी जगह, ये देखें आप, बड़ा सख्त मैंने मारा है। और मतलब मैं आता हूं ऋषभ पंत पे। ऋषभ पंत ने जो छक्का मारा टीम साउथी को, 107 मीटर का छक्का, मतलब पकड़ के बजा दिया ऋषभ पंत ने। लेकिन फिर ऋषभ पंत 99 पे जब ऋषभ पंत आउट हुआ, तकरीबन हर बंदे के चेहरे के ऊपर दुख था उस टाइम, हर बंदा अफसोस मना रहा था कि यार ऋषभ पंत डिजर्व करता था 100, ऋषभ पंत 100 बहुत तरीके से डिजर्व करता था। 107 मीटर का छक्का, फिर और साउथी की लाइन लेंथ खराब करना नई बॉल के साथ आके। टीम साउथी ये कुछ ऐसे बॉलर हैं जो नई बॉल के साथ दुनिया के बड़े दिग्गज बॉलर माने जाते हैं। टीम साउथी जैसे बॉलर को नई बॉल पे छक्का मार रहे हो आप टेस्ट क्रिकेट में, भाई कोई हालाजी का बड़ा तो नहीं है। लेकिन फिर आते हैं हमारे के एल राहुल साहब, मैच का बेड़ा गर्क करके बंदा चला गया। मैं जब के एल राहुल आया तो मैं कह रहा हूं कि के एल राहुल सही खेलेगा, एक चौका लगाया इसने सामने जो है वो, और के एल राहुल सही खेलेगा, के एल राहुल ने सामने चौका लगाया। कमेंटेटर ने भी बोला कि यार आज के दिन की सबसे क्लासिकल शॉट के एल राहुल ने मारी है। लेकिन वही के एल राहुल ने तमाशा करना था, और के एल राहुल साहब ने विकेट ऐसे टाइम पे, बाबर आजम की तरह ऐसे टाइम पे विकेट दी है जिस टाइम पे हम के एल राहुल से 50-60 रन की इनिंग की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। के एल राहुल हमें 50-60 रन की इनिंग निकाल के देगा, उधर के एल राहुल साहब ने मतलब अपनी विकेट दे दी। और विकेट दी किसको, जिसको जो है वो दूसरी इनिंग्स में सरफराज ने और ऋषभ पंत ने मार मार के उसको इतना अंडर प्रेशर कर दिया हुआ था हमारे के एल राहुल साहब ने। आते सार उसको अपनी विकेट दे दी, सिर्फ 12 रन की के एल राहुल ने। देखें ऋषभ पंत की सेंचुरी का बहुत दुख हुआ है, यकीन करें बहुत दुख हुआ है। के एल राहुल को भी दुख हुआ था, के एल राहुल आपको पता है कि ज्यादा चीजों पे एक्सप्रेशन नहीं देता अपने, बड़ा मतलब एक्सप्रेशन लेस रहता है के एल राहुल, बड़ा चुपचाप बंदा है। लेकिन जब ऋषभ पंत बोल्ड हुआ है तो के एल राहुल ने भी अपना जो है वो बैड एक्सप्रेशन का इजहार किया, उसे भी दुख हुआ है। ऑब्वियसली बात है, हर बंदे को दुख हुआ है यार। मैं ना थंबनेल बना रहा था जब ऋषभ पंत आउट हुआ, मैंने इतनी जोर से दीवार पे मुक्का मारा, ये सारा रेड हो गया ये, और मुझे बड़ी शदीद किस्म की दर्द हो रही है इधर, यकीन कर लें। इतना मतलब आपका भाई क्रिकेट के लिए इतना ज्यादा पागल हो जाता है इस टाइम इंडियन टीम। अब देखें, मैं आता हूं, बाद में आता हूं, मैं अभी दूसरी चीज पे भी आता हूं। अब मेरी बात समझ जाए, एक ना मेरी बात सुनिएगा। अब अगले मैच में सरफराज को तो आप बाहर नहीं कर सकते, गिल आता है, अच्छी बात है गिल आए, सरफराज को आप बाहर नहीं कर सकते। अब आपने किसको बाहर करना है बताओ जरा, अगले मैच में किसको बाहर करना है? नाम एक ही है, सबको पता है यार किसको बाहर करना है, सबको पता है कौन बाहर होगा। के राहुल ने बाहर होना है, ये ऑप्शन रख दो। न्यूजीलैंड जीत ना सके, या तो वो हारे या तो ड्रॉ हो, ये वाला ऑप्शन है। लेकिन मेरे ख्याल से कि इंडिया ड्रॉ तो सोचते नहीं है ना, इंडिया कहता है जीतना या हारना है, और यही अप्रोच काम आती होती है, यही अप्रोच मैटर करती होती है, यही जिसको कहते हैं ना सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जीतो या आप जिसको कहते हैं ना हारो। ड्रॉ का तो सोचना ही नहीं है। लेकिन यार मैं दोबारा बता रहा हूं, 46 ऑल आउट होने के बाद जो बल्लेबाजी सब भारत ने कर दी है ना,
न्यूजीलैंड ने 400 किया, भारत ने 400 पता नहीं कितना ही कर दिया है। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो तो जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उसका कोई जवाब ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग सुपर जिसको कहते हैं ना, बल्लेबाजी हो रही है और छोड़ नहीं रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी जडेजा पड़ा है, अभी अश्विन पड़ा है, ये नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत मारेंगे। मुझे लगता है आज तो हर बंदा नीचे से रन करके जाएगा, कोई नहीं छोड़ने वाला। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी चल रही है और ये बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। और न्यूजीलैंड को तो भाई मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। अगर 350 की लीड लेने के बाद भी ये हार गए, सामने वाली टीम को 40 पे आउट करने के बाद भी ये लोग हार गए। इस टेस्ट मैच का रुख बदल के रख दिया इंडिया के बल्लेबाजों ने। लोग भूल गए 46 ऑल आउट, लोग नहीं याद करते। लोग कहते हैं हमने जीतना है, चाहे आप 10 के ऊपर आउट हो, चाहे आप 500 पे आउट हो, हमें जीत चाहिए। और वो जीत दे रहे हैं। देखो ना उनके भरोसा क्या था 46 ऑल आउट होने के बाद, अपने क्राउड को ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाने के वो एंटरटेन हो जाए, और वो करके दिखा रहे हैं। वो उनको एंटरटेन कर रहे हैं, जिसमें ऋषभ पंत हो गए, सरफराज खान हो गए, कोहली, रोहित, जायसवाल, सारे के सारे एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। ये तो फुल जिसको कहते हैं ना मुकाबलेबाजी चल रही है, शानदार मुकाबलेबाजी चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। ये होती है क्रिकेट यार, दिल खुश होता है ऐसी क्रिकेट देखते हुए कि मजा आता है ना, एटलीस्ट देखने को मिल रहा है। और ऋषभ पंत, मैं ये समझता हूं कि ऋषभ पंत अभी तक के मैं समझता हूं कि दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर है। सबसे ज्यादा इसने छक्के मारे हुए इस WTC के अंदर। क्विंटन डिकॉक के मेरा ख्याल है कि कोई 20 छक्के होंगे, रिजवान के 13 छक्के होंगे विकेट कीपर की बात करें, जॉस बटलर के 11 छक्के टेस्ट के अंदर, और इसके 66 छक्के हैं। अब तो और भी ज्यादा हो गए होंगे, और ज्यादा हो गए होंगे। छक्के तो मारने से बाज ही नहीं आता। इतना आउट क्लास प्लेयर है, इतना शानदार प्लेयर है, मारता ही सिक्सेस है, और रख के मारता है, डरता नहीं है। टांग में उसकी दर्द शुरू होगी हुई थी, अभी भी हो रही होगी। मैं तो चाहूंगा इससे विकेट कीपिंग ना करवाओ, देखी जाएगी कोई और विकेट कीपिंग कर ले। उसकी टांग में दर्द है, इसको बचाए रखो। लेकिन उसने बल्लेबाजी खेलती है ना, ये बहुत बड़ी बल्लेबाजी थी, ये सुपर बल्लेबाजी थी। और ये जिसको कहते हैं ना शानदार बल्लेबाजी थी। लेकिन अफसोस भी हमेशा रहेगा। अफसोस इस चीज का रहेगा कि ऋषभ पंत, काश ऋषभ पंत जिसको कहते हैं ना 100 कर जाते, काश इनका 100 हो जाता। 99 के ऊपर आउट हुए, दुख तो मुझे भरा है कि होना नहीं चाहिए था 99 के ऊपर आउट, क्योंकि वो देखिए ना, एक तो उसने 90 के ऊपर था, उसने छक्का मारा, 90 के ऊपर था उसने छक्का मारा, फिर उसने सिंगलों के ऊपर आ गया, बड़े मौके उसको डबल लेने के लिए, उसकी टांग में दर्द था। और एट दी एंड और ओरकी की जो बॉल थी ना, वो बल्ले पे लगी, जो विकेट पे लगी, अनलकी रहा। मैं समझता हूं अनलकी रहा, 100 डिजर्व करता था, बट क्या कर सकते हैं यार। लेकिन ये जो उसकी 100 थी ना, बल्कि 100 नहीं थी, 99 रन से, ये किसी 100 से कम नहीं। हाँ, अगर 100 मारता तो हाईएस्ट जिसको कहता है ना इंडिया का सेंचुरियन बन जाता था, विकेट कीपर बल्लेबाज MS धोनी को पीछे छोड़ देता। लेकिन फिर भी मेरी नजर के अंदर उसने 99 किया है, ये बेस्ट 99 था। इसको 100 की जरूरत नहीं, इसने वैसे ही करके दिखा दिया। ऋषभ पंत, सैल्यूट है आपको। आपका 99 भी लोगों के 200 के इक्वल है, क्योंकि आपने टीम के लिए खेला, आपने अपने लिए नहीं खेला। दिस इज व्हाई ऋषभ पंत इज द बेस्ट। ऋषभ पंत ने सरफराज खान का जो ऊपर के रन है ना, उसने खुद करवाए हैं। सरफराज खान ने आउट हो जाना था, ऋषभ पंत ने उसको फुल चांस दिया कि तू भाई रिलैक्स हो जा, मेरा काम है, मैं हिटिंग करूंगा। और की उसने हिटिंग, और उसने खिलाया सरफराज को साथ। ये होते हैं बल्लेबाज, ये होती है टीम। मजा आ गया देखने का। आई विश के इस सेशन के एंड जब खत्म हो तो इंडिया के अच्छे खासे रन मौजूद हो। Okay, first innings में, but let's मतलब put the pressure back on New Zealand. When you are playing a high risk game, obviously there's always a chance that you may get out early. But बात यही होती है कि इंटेंट की बात होती है कि आप जब इंटेंट अपना पॉजिटिव रखते हैं और आप बिलीव करते हैं कि नहीं यार मैं मतलब कर सकता हूँ, मैं प्रेशर डाल सकता हूँ दूसरी टीम पे, मैं बॉलरों को डोमिनेट कर सकता हूँ, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आप सक्सेसफुल होंगे। और आई थॉट कि ऋषभ पंत एंड सरफराज खान्स बैटिंग टुडे, यू नो लाइक इट वाज अ क्लियर व्हाट यू कॉल इट example of how Indian cricket has changed over the years. Fantastic batting by both of them. They had close calls, they were a bit lucky, कुछ मतलब कैसे बोलते हैं एजेस भी लगे, सब कुछ हुआ, बीट भी हुए, लेकिन they didn't leave the aggressive game and they kept on playing because अब जो इस मैच की सिचुएशन है, मतलब जनरली अगर एक टीम 46 पे ऑल आउट हो जाए पहले दिन ही, तो आप ये कहते हैं कि नहीं यार ये मैच तो ख़त्म हो गया, जो 46 पे टीम आउट हो गई वो समझ लें कि वो उसके हाथ से तो मैच चला गया। तो उस अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो उस बैकग्राउंड उस हिसाब से इंडिया, न्यूजीलैंड स्टिल हैव 107 रन्स टू स्कोर, दे हैव 10 विकेट्स इन हैंड, बट दे हैव टू गेट दोस 107 रन्स एंड दैट इज आफ्टर दे टुक फर्स्ट इनिंग्स लीड ऑफ 354। तो उस जाविये से अगर आप देखें, बल्कि 356 की लीड ली उन्होंने, तो उस जाविये से अगर आप देखें तो इंडिया हैज़ डन प्रीटी वेल टू स्टे इन दिस मैच टिल टुडे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की लोअर ऑर्डर इस दफ़ा नहीं चली एंड दे लास्ट 7 विकेट्स टू द सेकंड न्यू बॉल प्रीटी क्विकली एंड एज सून एज पंट गॉट आउट, उसके बाद बस फिर लंच से टी से थोड़ी देर पहले वो आउट हुआ और उसके बाद जो है धड़ाधड़ विकटें गिरी है। एंड जो आप एक्सपेक्टेशंस थी केएल राहुल से, जडेजा से कि वो एक पार्टनरशिप फॉर्ज करेंगे अच्छी, वो नहीं हुई। एंड आई थिंक द क्रेडिट फॉर दैट गोज़ टू विलियम ओरूक, जो ये न्यूजीलैंड का नया बच्चा है, फास्ट बॉलर है। आई मीन द गाय इज़ यू नो नॉट ईजी टू प्ले। ये जो कायल जेमिसन है न्यूजीलैंड का, ये जब शुरू में आया था तो ये भी इसने बहुत प्रॉब्लम्स की अंटिल ही हैड फिटनेस इश्यूज एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। लेकिन ये जो विलियम ओरूक है, ही समथिंग लाइक कायल जेमिसन, बट दिस गाय हैज़ मोर पेस
एंड हिज बाउंस इज़ वेरी, मतलब उसको जहाँ थोड़ा बाउंस मिलता है वो बहुत मतलब बैट्समैन को जो है ना डिस्टर्ब करता है, एंड दैट इज़ व्हाट ही डिड टुडे। अगर आप पंट का डिसमिसल देखें, द बॉल बाउंस्ड मोर देन पंट एक्सपेक्टेड। जडेजा का डिसमिसल देखें आप, और फिर उसके बाद प्रेशर ही था फिर इंडियन बैट्समैनों के ऊपर, क्योंकि सेकंड ड्यू बॉल से फिर एकदम से बॉल ने कुछ करना शुरू किया, थोड़ा लेटरल मूवमेंट आई, थोड़ा पेस भी आ रहा था, तो दे जस्ट कोलैप्स्ड। हालांकि इंडिया का लोअर ऑर्डर हम हमेशा देखते हैं कि जडेजा, अश्विन वगैरह, दे ऑलवेज कम टू द रेस्क्यू, लेकिन दैट्स व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज़ अबाउट। यार टेस्ट क्रिकेट जो है ना, द फैसिनेशन अबाउट टेस्ट क्रिकेट इज़ दैट anything can happen in any session. A game changes session to session. So I thought कि न्यूजीलैंड fought back very well with through the bowlers. हेनरी ने फिर एक ही ओवर में बुमराह को भी आउट कर दिया, सिराज को भी आउट कर दिया। तो like it was a good effort from New Zealand after India were like very strongly placed at 400 something for just 3। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया जो है आराम से लीड लेगा, 200 प्लस की कोई टारगेट सेट करेगा जब सरफराज और वो खेल रहे थे। कल जब कोहली आउट हुआ लास्ट बॉल पे ऑफ द डे पे, तो एक बड़ा झटका लगा इंडिया को, बट बिकॉज ही हैड अ वेरी गुड पार्टनरशिप विद सरफराज। बट आफ्टर दैट टुडे द वे दीज टू गाइज वेंट अबाउट द टास्क, स्पेशली ऋषभ पंत, तो मेरा है फेवरेट प्लेयर्स में कोई दो राय नहीं है, लेकिन यू नो आई मीन उसकी जो उसका कमबैक है मतलब क्रिकेट में, उसका इतना सीरियस रोड एक्सीडेंट हुआ, उसका नी का मतलब पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हुई, सर्जरी हुई, फिर उसको चोट लगी कल, और वही नी उसको प्रॉब्लम कर रही थी, उसके बावजूद यार टू बी सो है ना दोस्तों। भाई अभी तक आपने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर से साफ साफ रिएक्शन यही आ रहा है कि भाई सरफराज खान ने जो सेंचुरी लगाई है और 150 रन किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ इंडिया को कमबैक करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए। पर देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझ के निकल के आई है कि भाई भारतीय टीम ने कमबैक करके कैसे दिखा दिया, क्योंकि भाई पाकिस्तान जैसी टीम होती तो यहाँ पर आके तो फिसल जाती और वो ऐसे मौके पर रन नहीं बना पाती है, वो हार मान जाती। पर देखिए दोस्तों, भारत ने अपने पेशेंस रखा और उसके बाद जो कमबैक करके दिखाया है उससे भाई सभी के सब प्रभावित है, पाकिस्तान के क्रिकेटर भी और भारत के यंगस्टर से भी भारत के सीनियर खिलाड़ी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि भाई विराट कोहली के जाने के बाद रनों की नीड काफ़ी थी और उसे उतारना भी था, उसका रन भी बनाने थे, और वो काम दोनों ने बखूबी करके दिखाया, सरफराज खान और ऋषभ पंत ने। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारतीय यंगस्टर ने अब जिम्मेदारी लेनी सीख ली है और जिम्मेदारी लेनी अपने ऊपर शुरू कर दिया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि भारत ने नो स्कोर मैच था, उसके बाद जब सेकेंड इनिंग में पहले बल्लेबाजी करनी हो और उसमें सबसे पहले जब 400 रन का नीड पहले ही सामने वाली टीम को मिली हो और उसे उतारना हो और उसके बाद रन बनाने हो, तो दोस्तों सबको अंदाजा रहता है कि भाई ये मैच तो हाथ से गया। पर लेकिन दोस्तों, भारत ने इस मैच को अपने पक्ष में करना के दिखाया है, और साथ ही साथ ये मैच अब 50-50 भी रह गया है, क्योंकि भाई ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है, इंडिया जीत भी सकती है और न्यूजीलैंड भी जीत सकती है, क्योंकि भाई जीत और हार तो नहीं रहती है। पर लेकिन भारत इस मैच में कहीं अभी बहाल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत ने कैसा कमबैक करके दिखाया है, जो 2 दिन में भारत पीछे हो गया था। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत नंबर 1 टीम क्यों है और किस लिए कही जाती है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जो पहले दिन भारत आउट हुआ था जल्दी, उसके बाद बहुत मीम बन रही थी भारतीय टीम के ऊपर कि ये ऐसा होगा, ये वैसे होगा, ये बस छोटी टीमों को पेन सकते हैं, बड़ी टीमें इनका उखाड़ के नहीं जाती हैं। तो दोस्तों, आज उन सबको भारत ने बता दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, समझ आई है, पसंद आई है वीडियो हमारी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हो पर लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों चैनल को जरूर